हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, यानी कि कितने टाइप का होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन से ही नेचुरल सिलेक्शन होता है। अडेप्टेशन कैसे, मतलब कि इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म में कि एलिल्स में चेंजेस आते हैं। तो एलिल्स में चेंजेस आएंगे तो ये फिर इनकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी एलिल्स की, मतलब इसमें होमोजाइगस कंडीशन एच ए, हेटेरोजाइगस कंडीशन एच ए। तो फिर इनमें क्या होता है, इन एलिल्स में चेंजेस आए थे तो एच एच बन गया। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो फिर सिलेक्शन इन्वायरमेंटल के जो भी होते हैं कंडीशन होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो इसको मोर स्टेबल मानेंगे, क्योंकि ये शायद इन दोनों से फिटनेस में और रिप्रोडक्शन में दोनों में इनमें इनसे अच्छा हो, तो इनको नेचुरल सिलेक्ट कर लेगी। सिलेक्ट करने के बाद ये आगे फर्दर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अडेप्टेशन हो गई ना, तो ये फिर ये परमानेंट हो गई। तो इस बात को बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ने फिटनेस एंड रिप्रोडक्शन के रेट के बेस पे इनको सिलेक्ट किया है। तो नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन ये होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैक्रो एवोल्यूशन होता है। मैक्रो एवोल्यूशन मतलब इसमें छोटे छोटे पहले एवोल्यूशन होते रहते हैं, फिर वो बड़े लेवल पे बन के कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये आगे फर्दर जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होता रहता है। तो मेनली नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है। तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड डायरेक्शनल सिलेक्शन, थर्ड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का होता है, ये मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सेंट्रीपेटल बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंट। तो इसमें एग्जांपल किसका लेते हैं अपन, साउथ अफ्रीका पॉपुलेशन का। तो साउथ अफ्रीका पॉपुलेशन में क्या होती है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, उन इंसानों को क्या होता है, मलेरिया डिजीज़ होती है। जबकि ये रिसेसिव कंडीशन में होता है तो उनको सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है वो स्टेबल होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन का काम क्या होता है, जो फिटनेस में फिट है और रिप्रोडक्शन एक्टिव है उसको सिलेक्ट करना। तो ये स्टेबल है तो उसको सिलेक्ट करता है। तो स्टेबलाइजिंग का मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन दोनों से हेटेरोजाइगस कंडीशन को में स्टेबलाइज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग बैलेंसिंग सिलेक्शन। मतलब ये कि दोनों एलील्स को मिला के जो है वो स्टेबल ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग बैलेंसिंग सिलेक्शन। This selection is based upon the concept of over-dominance when heterozygous are more abundant as compared to the both of homozygous condition known as over-dominance। तो over-dominance क्या होता है, मतलब कि heterozygous कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल है और इसके homozygous कंडीशन में वो कम स्टेबल है। तो इसको बोलते हैं, इस सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, ओवर डोमिनेंस भी बोलते हैं। इन गिवन कंडीशन ए इज मोर फिट एज कम्पेयर टू दोनों एलिल्स के बजाय ये ज़्यादा स्टेबल है। इन द फॉर्म ऑफ ए कैपिटल स्मॉल ए नेचर सेलेक्ट द बोथ द एलिल्स दैट इज नोन एज बैलेंसिंग सिलेक्शन। दिस सिलेक्शन नीड टू द इक्विलिब्रियम, इट अकर्स अंडर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल। तो ये सिलेक्शन क्या होता है, अंडर कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट होता है। वैसे मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, इन ह्यूमन ब्रिंग्स बेबी वेट ऑफ द ह्यूमन बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ। की रिलेटिव फिटनेस क्या होती है इसकी, कि ज़्यादा होती है इन दोनों का कंपेरिजन में। एग्जाम्पल क्या है, बेबी का बर्थ होता है तो उसका वेट नॉर्मली अंडर मतलब 3 से 5 kg के बीच में हो सकता है। तो वो एक है आइडेंटिकल वेट है। तो इस प्रकार ये है स्टेबलाइजिंग बैलेंसिंग सिलेक्शन। सेकंड है डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो
In this selection, initially one type of the homozygous and heterozygous are selected. तो इसमें क्या होता है कि homozygous कंडीशन को सिलेक्ट किया जाता है. Finally, one of the homozygous is selected and population graph shift in the particular directional. If direction selection operate for long, one of the two alleles one become fixed in the population. All the example of Darwin. तो डार्विन में देखा गया कि अपन जिसको भी ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा यूज में किया जाता है फिर वो फिट होके मतलब इन्वायरमेंट में जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते हैं. जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उसको बाद में सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो इसमें भी एक होता है कि होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस है और होमोजाइगस रिसेसिव है. तो इसमें क्या इसमें एक एलिड्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो इसमें रिसेसिव को सिलेक्ट कर लिया गया. तो इसमें ये डायरेक्शन में हो गया ना, इन दोनों की वजह ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसको सिलेक्ट कर लिया नेचर ने. तो इसमें डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया सॉरी. थर्ड है डिसरप्टिव सिलेक्शन. डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, ये फॉरेस्ट है तो इसमें लार्ज सीड्स है तो वो ट्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो ट्री ये क्या होती है, ज़्यादा होती है. इंटरमीडिएट सीड्स तो वो लो होता है और स्मॉल सीड्स तो वो हाई होते हैं. तो इसमें क्या किया गया कि इनको दोनों को सिलेक्ट किया गया और इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन को सिलेक्ट नहीं किया गया. तो इसमें डिसरप्टिव हो गया, मतलब होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन. तो इन होमोजाइगस कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया गया जबकि हेटेरोजाइगस को कंडीशन को सिलेक्ट नहीं किया गया नेचर ने. दिस सिलेक्शन इज अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डोमिनेंस व्हेन हेटेरोजाइगस is less fit as compared to the both of homozygous in the population. The condition is known as under dominant. तो क्या कहा इसमें, ये दोनों इनके बजाय ये लेस फिट है तो इन दोनों को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गई ओवर डोमिनेंट कंडीशंस, सॉरी अंडर डोमिनेंट कंडीशंस. दिस सिलेक्शन फेवर बोथ है homozygous. Original population slipped into two mean population. Both direction are favor, so this is सिलेक्शन ऑफ टू स्पीसीएशन, दो नई स्पीसीज बन जाती है. दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इसको नहीं. तो इस प्रकार ये 3 मेन टाइप्स होते हैं सिलेक्शन के. आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल.